शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज और विश का स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित, आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। और मंगलवार का दिन, जबकि कल की भारी बिकवाली के बाद मार्केट्स पर थोड़ा सा रिस्पाइट है। एटलीस्ट 17,000 के ऊपर निफ्टी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शुरुआती हल्की फुल्की खरीदारी बिकवाली के बीच मार्केट्स ने एक पुल बैक लिया और पुल बैक के बाद एक बढ़िया तेजी मार्केट्स में देखने को मिल रही है। 17,035 निफ्टी का मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों ही करीब करीब 0.5% की तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप इंडेक्स करीब 0.5% ऊपर है और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी तेजी और बढ़ी है और ये भी अब 0.5% के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज करता हुआ है। इनफैक्ट डे हाई पर मिड कैप है और स्मॉल कैप मोर और लेस डे हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए एडवांस डिक्लाइन के आंकड़े सुधरे हैं। हालांकि अभी भी इतना पार्टिसिपेशन निफ्टी बैंक की तरफ से आता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक की अगर ट्रेड की बात की जाए तो वहां पर करीब करीब 0.5% की तेजी देखने को मिल रही है। रफली 150 अंकों का या 250 अंकों के आसपास का उछाल निफ्टी बैंक के अंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन मेजर मूव जो है वो अभी भी हैवी वेट्स में है। टीसीएस जैसी कंपनियां जहां पर एक मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है और उसके अलावा रिलायंस जैसी कंपनी जहां पर लोअर लेवल से एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। तो ये वो कुछ हैवी वेट्स हैं जो कि मार्केट को बढ़िया पार्टिसिपेशन दिखा रहा है। टीसीएस दिन के ऊपरी स्तरों के करीब पहुंचता हुआ और रिलायंस डे हाई पर ट्रेड कर रहा है। 1.5% की बढ़त के साथ 2400 के स्तरों के करीब कामकाज करता हुआ। तो एक अच्छी तेजी हैवी वेट्स में जो कि मार्केट को तेजी प्रोवाइड करा रहे हैं। चलिए, आज हम बातचीत करेंगे शिवांगी सरदा से। मोतीलाल ओसवाल से हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम मार्केट्स को लेकर उनकी राय रणनीति समझेंगे और साथ ही साथ जो पूरा जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं उसमें आपका हिस्सा कैसा हो, आप उसे कैसे समझें, इस पर भी हम बातचीत करेंगे नीरज जी से कुछ ही देर में। लेकिन उससे पहले शिवांगी जी, मार्केट्स को लेकर आपकी राय रणनीति क्या कहती है? क्योंकि बाजार में एक जो कल की बिकवाली थी बहुत सारे चार्ट्स को डैमेज कर गई थी। आज थोड़ा सा पुल बैक तो है। डेड कैट बाउंस माने इसे, कैसे ट्रेड करें इसमें? जी नमस्कार सुमित जी, धन्यवाद। तो हम देख रहे हैं निफ्टी काफी एक वीकनेस आज थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है, बट कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ मिसिंग है। तो कोई जो भी एक बाउंस आ रहा है वो होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम फिर भी अभी सेल ऑन बाउंस स्ट्रेटजी के साथ जाना चाहेंगे और हम यहाँ हमारा टारगेट रहेगा 16,800 और 16,600 और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा 17,250 का। ये रणनीति हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इंडिया विक्स काफी हाई है, इसलिए वोलेटिलिटी भी काफी जारी रहेगी मार्केट में। तो हमें अपना पोजिशन लाइट रखना चाहिए और केयरफुल रहना चाहिए और की लेवल्स के साथ आगे खेल सकते हैं हम। तो मार्केट्स में वोलेटिलिटी थोड़ी हाई साइड पे रहेगी, लेकिन जो लेवल्स आपको बताए गए हैं उनको आप जरूर ध्यान में रख सकते हैं। अच्छा, आगे भी हम शिवांगी से बातचीत करते रहेंगे, निफ्टी बैंक को लेकर उनकी राय लेंगे, साथ साथ इंडिविजुअल कॉल्स पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये पूरा जियोपॉलिटिकल इशू जो पिछले कई दिन से प्रिवेल कर रहा है और बहुत हद तक मार्केट पे इसने एक सीवियर डैमेज भी किया है, इसका किस तरह से आप समझें इसको? रिटेल निवेशकों के लिए कैसा इंपैक्ट आएगा, अलग अलग असेट क्लासेस पे कैसा इंपैक्ट आएगा और आम निवेशक इसको कैसे अपने पोर्टफोलियो के लिए देख सकते हैं, इन सब पे पूरी बातचीत करते हैं। पूरा लेखा जोखा जो है वो नीरज जी ने इसमें निकाल रखा है। तो नीरज जी, किस तरह से देखे रिटेल निवेशक इसे? कितना कंसर्न, कितना ईज आउट, सभी एसेट क्लास कैसे इसे आप समझें? देखिए, बाजार में इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कारणों से बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, उसके संदर्भ में समझना चाहिए। तो अगर बाजार को पूरा कंप्रिहेंसिवली अगर समझना है तो 4 फैक्टर्स मैं आपको बताता हूं क्या है। जिसमें सबसे पहला फैक्टर ये जियोपॉलिटिकल टेंशन का है, जो यूक्रेन और रूस के बीच में एक विवाद हो गया है क्योंकि रूस ने उसके कुछ हिस्से पे कब्जा कर लिया है और उससे वो बाहर निकल नहीं रहा है। तो इसकी वजह से वहाँ पे एक युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। तो यूक्रेन की तरफ से नेटो के देश, अमेरिका, वो सब साथ में खड़े हैं। दूसरी तरफ रूस अड़ गया है इस पर कि मैं नहीं निकलूंगा। ये स्थिति बिल्कुल जैसे कहते हैं कि पोस्चरिंग भी कह सकते हैं आप, लेकिन एक ऐसी स्थिति जहाँ पे 1 लाख सैनिक उसने अपने खड़े कर दिए हैं रशिया ने। दूसरी तरफ नेटो के सैनिक अलग अलग हिस्सों में पोजीशन लेते हुए दिख रहे हैं। तो ये तनाव इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उसकी वजह से मार्केट में एक डर है कि क्या कोई वॉर हो जाएगा, क्या इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तनाव होगा, पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। तो ये एक बड़ा कारण है कि ये जियोपॉलिटिकल टेंशन मार्केट को परेशान कर रहा है, क्योंकि इसके फॉलोआउट्स क्या होंगे किसी को पता नहीं है। अभी वॉर होगा कि नहीं होगा ये भी नहीं किसी को पता, हो सकता है केवल पोस्चरिंग हो, लेकिन ये मार्केट के लिए कंसर्न है। तो एक पहला कारण ये है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। कहानी बहुत लंबी है, उस पर बिल्कुल हम नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि
रिसोर्सेज की वजह से भी एक बड़ा कब्जा चाहता है कि रशिया उसका बना रहे। दूसरी तरफ यूएस और जो दूसरे कंट्रीज हैं यूरोपियन, वो चाहते हैं कि नेटो की मेंबरशिप ले ले, तो उसकी वजह से उनका एक्सेशन आगे तक बढ़ेगा। रशिया इस पर बिल्कुल अड़ गया है। तो ऐसे कई राजनीतिक, सांस्कृतिक और हिस्टोरिकल मूवमेंट्स हैं जिसको लेकर के रशिया अड़ा हुआ है और ये लड़ाई बनी हुई। तो पहला बड़ा कारण ये है जो मार्केट को परेशान कर रहा है। दूसरा बड़ा कारण ये है कि कच्चा तेल, अब ये पहले से लिंक्ड है। जैसे ही ये तनाव